आज की कहानी है जरासंध का आक्रमण। कंस की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति था। दोनों मगध के राजा जरासंध की पत्नियां थीं। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध होने के पश्चात उसकी दोनों पत्नियां मथुरा छोड़कर मगध चली गईं, क्योंकि मथुरा में उन्हें आश्रय देने वाला अब कोई नहीं था। कंस की दोनों पत्नियों ने मगध जाकर अपने पिता जरासंध को बताया कि किस प्रकार वासुदेव के पुत्रों ने मथुरा के सुप्रसिद्ध पहलवानों को तो मार ही डाला, कंस का भी वध कर दिया। दोनों ने जरासंध के समक्ष अपने पति के वियोग में आंसू गिराए, विलाप किया। जरासंध बड़ा सूरवीर था, बड़ा प्रतापी था। तत्कालीन नरेशों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। उसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी। जरासंध अपनी पुत्रियों की वैध व्यवस्था देखकर क्षुब्ध हो उठा। वह यदुवंशियों को धूल में मिलाने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा की ओर चल पड़ा। मथुरा पहुंचकर उसने चारों ओर से नगर को घेर लिया। जरासंध ने उग्रसेन के पास समाचार भेजा, मथुरा मुझे सौंप दो, यदि नहीं सौंपोगे तो मैं संपूर्ण मथुरा का नामो निशान मिटा दूंगा। यद्यपि उग्रसेन के पास बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध से युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने उत्तर के रूप में जरासंध के पास संदेश भेजा, जो वीर होते हैं वे प्रलाप नहीं करते, कुछ करके दिखाते हैं। यदि तुम में साहस हो तो तुम हमसे मथुरा छीन लो। श्री कृष्ण का उत्तर पाकर जरासंध ने प्रबल वेग से मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना का सामना करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम भी रथ पर सवार होकर निकल पड़े। उनके पास बहुत थोड़ी सी सेना थी, अस्त्र शस्त्र भी बहुत कम थे। फिर भी उन्होंने जरासंध की सेना को तो धूल में मिला ही दिया, उसे बंदी भी बना लिया और उग्रसेन के सामने उपस्थित किया। उग्रसेन ने उसके साथ सज्जनता का व्यवहार किया और उसे मुक्त कर दिया। यद्यपि उग्रसेन ने जरासंध को मुक्त कर दिया, किंतु उसके हृदय में यदुवंशियों के प्रति वैर भाव सदा बना रहा। उसने मुक्त होने के पश्चात क्रम से 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार उसे पराजित होना पड़ा। वह अपनी पराजय से बड़ा दुखी हुआ। उसने राज सिंहासन छोड़कर तप करने का विचार किया, किंतु उसके मित्रों और हितैषियों ने उसे तप करने से रोक दिया। उन्होंने यह कहकर उसे धैर्य बंधाया कि आज की हार कल की विजय के रूप में बदल जाएगी। जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने के लिए पुनः तैयारी करने लगा, नई नई शक्तियों का संग्रह करने लगा। वह मथुरा को नष्ट कर देना चाहता था। श्री कृष्ण और बलराम को भी बंदी बनाना चाहता था, किंतु क्या उसका स्वप्न पूरा हुआ? नहीं, कभी नहीं। धन्यवाद।